नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इस संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और इस दौरान सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह घोषणा पत्र चुनावी नहीं है। आपको बताएं, बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो किए गए 20 वादे हैं, उस वादों के बारे में बताते हैं। पहला वादा है कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, IMT खरखौदा की तर्ज पर औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। हर शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज्यादा लोगों के उम्र के लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं चौथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद। वहीं पांचवा, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी। और छठा, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन योजना के मासिक स्टाइपेंड दिए जाएंगे। और वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर। और दूसरा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस का इंतजाम किया जाएगा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी। हर घर में गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के तहत कहीं ना कहीं अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कितना फायदा इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बेहद अलग होने वाला है। हर चुनाव में केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार चुनावी जंग में केवल 2 पार्टियां नहीं है, बल्कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला भी शामिल हैं। ऐसे में इन सभी पार्टियों में वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कह पाना मुश्किल है कि इस बार चुनावी रण कौन जीतेगा, लेकिन वहीं जिस तरीके से सर्वे हुआ कुछ समय पहले, उसमें ये बात निकल कर आई कि अभी भी हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कह लीजिए कि जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 40% लोग नायब सैनी को अपना मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं 20% कांग्रेस को, 20% दुष्यंत चौटाला को, वहीं 5 से 7% मायावती और अभय सिंह चौटाला को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विनेश फोगाट को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंतित है। विनेश फोगाट भी बड़ा खेला करने की तैयारी में है। ऐसे में माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक का जो समीकरण है वो बिगड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं होगा और यही समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता बिगाड़ते हुए नजर आए। जिस तरीके से बगावती बोल, बगावती सुर देखने को मिले लिस्ट जारी होने के बाद, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इतना आसान नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को रोकना कि वो पार्टी छोड़कर ना जाएं, पार्टी से बगावत ना करें और चुनावी समीकरण जो है वो ना बिगाड़े। कहीं ना कहीं इसका पूरा जो माहौल है वो कुछ नेताओं से बिगड़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से कर्णदेव कंबोज पार्टी से नाराज चल रहे थे और नायब सिंह सैनी से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उससे माना जा रहा है कि कुछ बड़ा खेला हो सकता था। वहीं नायब सिंह सैनी लगातार उन नेताओं को मनाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे इस बार के जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक हो जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन सब की लड़ाई में और भारतीय जनता पार्टी की ये जो गारंटी है, इसको लेकर जनता कितना उत्साहित रहती है, क्या उनको वोट देगी या फिर इस बार के चुनाव में पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आता है और कांग्रेस पार्टी इस बार बाजी मारते हुए दिखाई देगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हरियाणा की राजनीति को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।